अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रशीद। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डेंसिटी तक डायमेंशन निकालनी सीखी थी। आज हम चार्ज से शुरू करेंगे। तो चार्ज का फार्मूला क्या बनता है, आई टी। बेसिकली ये कहाँ से आया है, हमें पता है कि आई बराबर है क्यू अपान टी के। सही है। तो टी यहाँ पर किस चीज़ में है, डिवाइड में है। तो यहाँ पर क्या इसमें आएगा, मल्टीप्लाई क्यू बराबर होगा आई टी के। सही है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या निकलेगा, Q बराबर होगा, हमें पता है कि करंट का डायमेंशन क्या है, कैपिटल ए, और टाइम का कैपिटल टी। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ए टी। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, ए टी। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, जूल पर कूलम। हमें पता है कि जूल पर कूलम, जूल का एसआई बेस यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपान में चार्ज किस चीज़ के बराबर है, आई टी के बराबर है। सही है। तो अब इसका डायमेंशन हम निकालेंगे। हमें पता है कि मास का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम, और मीटर मीन्स लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल स्क्वायर, और टी पे इनवर्स स्क्वायर। हमें पता है कि करंट का डायमेंशन क्या है, कैपिटल ए, और टाइम का कैपिटल टी। ए पे पावर 1 समझा जाता है और टी पे भी पावर 1 समझा जाता है। ए पे पावर नीचे प्लस का है तो ऊपर जाएगा माइनस का, और टी पे पावर नीचे प्लस का है तो ऊपर माइनस का। तो ये क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर ए पावर -1 टी इनवर्स 1। तो ये टी इनवर्स 1 और ये टी इनवर्स 2 कितने हुए, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब ए इनवर्स 1। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब ए इनवर्स 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, जूल पर कूलम। इसका डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब ए इनवर्स 1, जो हमने यहाँ पर निकाली है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब ए इनवर्स 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला और कैपेसिटेंस का फार्मूला उसके बाद हमारे पास है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, सी अपान वी। इसका हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे, सी अपान वी। अभी अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन निकाल के आए हैं, जो क्या है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब ए इनवर्स 1। तो हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन लिखेंगे कैपिटल ए टी, और यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब और ए इनवर्स 1। तो इस चीज़ को हम सेम लिखते हैं, ए टी एम पे पावर 1 प्लस का है, ऊपर होगा तो माइनस का, एल पे क्या है, स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो माइनस का, और टी पे पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ए पे पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। सही है। तो हम इसको तरतीब से कैसे लिखेंगे, एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 2, ये एक टी है और ये टी पे पावर 3 है, तो ये कितने होंगे, टी पे पावर 4 होगा। और उसके बाद ए पे पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ए पे पावर 2 होगा। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा, एम पे पावर -1 एल पे पावर -2 टी पे पावर 4, और ए पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये क्या है, कैपेसिटेंस का डायमेंशन है। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या है, एम पे पावर -1 एल इनवर्स स्क्वायर टी पे पावर 4 ए पे स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, V अपान आई। हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन निकाली थी, वो क्या है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब ए इनवर्स 1, और करंट का डायमेंशन क्या है, ए पे पावर नीचे प्लस का ऊपर होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1 इंटू ए इनवर्स 1। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर और टी पे पावर -3 ए इनवर्स 1 और ए इनवर्स 1, ये कितने होंगे, ए इनवर्स 2। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 2। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब और ए इनवर्स 2। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। हमें पता है कि रेडियन डायमेंशन लेस है, तो उसकी डायमेंशन कोई नहीं निकलेगी। उसके बाद मतलब उसकी जगह पे 1 पे आ जाएगा, और सेकंड का हम डायमेंशन क्या निकालते हैं, कैपिटल टी। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा 1/t या टी इनवर्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो इसका डायमेंशन क्या निकलेगा, 1/t स्क्वायर आर टी इनवर्स स्क्वायर। स्प्रिंग कांस्टेंट किस चीज़ के बराबर है, न्यूटन पर मीटर के बराबर है। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे न्यूटन पर मीटर को, जब न्यूटन पर मीटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, न्यूटन पर मीटर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपान में मीटर। तो मीटर मीटर में ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम टी इनवर्स 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल पे पावर 0 टी इनवर्स 2। तो इसका डायमेंशन ये भी हो सकता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, एम टी इनवर्स 2 और एम एल पे पावर 0 टी इनवर्स स्क्वायर। उसके बाद कुछ कांस्टेंट होते हैं जिसको हम डायमेंशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट किस चीज़ को कहते हैं, कि ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई वैल्यू भी हो और एट अ टाइम उसकी हम डायमेंशन भी निकालें। जैसे हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हमें पता है न्यूटन किस चीज़ के बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, और मीटर स्क्वायर सेम किलोग्राम पे पावर 2 है, नीचे प्लस का ऊपर आएगा तो माइनस का। तो ये मीटर पे पावर 2 और यहाँ पर 1 समझा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। सेकंड पे पावर क्या है, 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और किलोग्राम पे पावर नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो वो ये किलोग्राम पे पावर -2 है, -2 में से 1 जाए तो -1 बचेगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम पे पावर -1 एल पे क्यूब और टी पे -2। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट किस चीज़ के बराबर है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। जूल किस चीज़ के बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। तो सेकंड स्क्वायर में से सेकंड जाएगा तो यहाँ पर 1 सेकंड बचेगा, उस पे पावर 1 प्लस का होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा। तो इसकी डायमेंशन क्या होगा, क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1। उसके बाद है यूज़ ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, डायमेंशन हम किसी भी फार्मूले के करेक्टनेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमें फार्मूले या इक्वेशंस दिए जाते हैं, हम ये चेक करते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमें पता है कि वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी इनवर्स 1। वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी इनवर्स 1। और प्लस एक्सेलेरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी इनवर्स स्क्वायर 2 और टी पे पावर 1। तो टी माइनस यहाँ पे टी पे पावर -2 है और यहाँ पर 1 है, -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा। तो एल टी इनवर्स 1 इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 2 एल टी इनवर्स 1।
हमें पता है कि ये नंबर है और नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मतलब ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो दूसरे पार्ट में हमने ये सारी डायमेंशन सीखी हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।